बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत की आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराने की तजवीज़। आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा। आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात की तारीख 90 रोज़ के अंदर मुकर्रर करे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इक़दामात की पाबंदी करे। ख़त में मज़ीद कहा गया कि विफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात की तारीख तजवीज़ कर दी। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। आइनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। खत में मजीद कहा गया कि अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फरोग और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। खत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तयशुदा तमाम आईनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत करे और एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। इसी तमाम मामले पर माहिर कानून इरफान कादिर कहते हैं कि सदर पाकिस्तान का रोल ही नहीं कि वो इलेक्शन की तारीख दें। सदर ने पहले भी काफी गलत इक़दामात उठाए हैं। मुमलिकत को कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है कि वो इन मामलात में तजावीज़ देनी शुरू कर दें, और वो भी बगैर तहकीक के। और सदर पाकिस्तान का ये रोल ही नहीं है। सदर पाकिस्तान का मनसब जो है वो बहुत आला है और वो सेरेमोनियल है। सदर पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है हेड ऑफ स्टेट का, वो ऐसा है कि वो इन चीज़ों से मुबर्र हैं, इन चीज़ों से ऊपर हैं बहुत। वो खामखा चंद कानूनी मशीरान के कहने पे ये चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने गलत फैसले कर दिए। वो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कभी जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन काम ही कोई ऐसा नहीं किया हुआ था। वो धड़ाधड़ वो फैसले करी चले जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इम्प्लीमेंट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। करा लिया उन्होंने 14 मई का फैसला इम्प्लीमेंट, कि 14 मई को इलेक्शन हो गए पंजाब के, वो भी इलेक्शन नहीं हुए। इसलिए इनको चाहिए कि ये चीजें इलेक्शन कमीशन पे छोड़ें, हुकूमत वक्त पे छोड़ें, बाकी स्टेक होल्डर्स पे छोड़ें। ये खामखा बीच में आ गए हैं, इनका कोई ताल्लुक भी नहीं है। इसलिए सदर मुमलिकत को सदर मुमलिकत बन के रहना चाहिए और पार्लिमानी जमहूरियतों में सदर का या इंग्लिस्तान में किंग का, क्वीन का कोई रोल नहीं होता इस तरह के मामलों में। सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख की तजवीज़ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा लिया जाएगा। आतिफ, मुमकिन तौर पर क्या जवाब दिया जा सकता है और इस इजलास में कौन कौन शरीक होगा? जी, सदर मुमलिकत की जानब से आम इंतखाबात की तारीख की तजवीज़ से मुतल्लिक खत जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास जो है वो कल तलब कर लिया है, ताहम अभी तक उसके वक्त का जो है वो तयन नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन इजलास में सदर मुमलिकत का जो खत है उसका जायजा लेगा। इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो उस पर ब्रीफिंग देगी और कानूनी माहिरीन जो है वो इस खत की रोशनी में जो अपनी राय देंगे। इजलास में चारों मेंबरान समेत जो मुतलका विंग्स के हुकाम है उनको मदऊ किया जाएगा और उनसे सदर मुमलिकत को इस खत का जवाब देने से मुतल्लिक जो है वो कानूनी तो जराए है वो दी जाएगी और उसके बाद सदर मुमलिकत को इसका खत का जवाब दिया जाएगा। तमाम सदर मुमलिकत की जानब से ये वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ किया गया है कि 6 नवंबर को जो है वो आम इंतखाबात होने चाहिए। तो और साथ ही ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रजू करे इलेक्शन कमीशन और रहनुमाई हासिल करे। इस तमाम तर खत की
जो कानूनी हैसियत है उस हवाले से कानूनी टीम ब्रीफिंग भी देगी और इस पर जो इलेक्शन कमीशन की हिकमत अमली है वो भी बनाई जाएगी। जी आतिफ, क्या मुमकिन तौर पर जवाब हो सकता है? इससे पहले भी सदर की जानिब से ख़त लिखा गया मुलाकात के लिए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जवाबी ख़त में कहा कि मैं आइनी तौर पर मजाज नहीं हूँ आपसे मुलाकात करने का। जी, इलेक्शन कमीशन का चूंकि ये मौक़िफ़ है कि अब जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और पहले भी ये वाज़ेह कर चुके हैं। और अब साथ में चूंकि हल्का बंदियों का अमल जो है वो जारी है और हल्का बंदियों के अमल को रोकर जो है वो इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। जो कानूनी टीम के ज़राए हैं उनसे हमारी बात हुई है और उनकी जानब से ये बताया गया है कि हमारी यही तजवीज़ होगी कि हल्का बंदियों का अमल शुरू है और उसको रोका नहीं जा सकता। और ये आइन की भी आइनी तौर पर भी कोई भी अगर इस तरह वो जो मर्दमशुमारी है वो हो जाती है और उसका गजट नोटिफिकेशन होता है तो उसका फौरी बाद जो है वो हल्का बंदियां भी आइनी रिक्वायरमेंट है और उसी के पेश नज़र अब हल्का बंदियां हो रही हैं और हल्का बंदियां मुकम्मल हुए बगैर आम इंतखाबात कराना जो है वो नामुमकिन है और इलेक्शन कमीशन इसके लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं होगा। ताहम कानूनी टीम का ये भी मौक़िफ़ है कि अब इलेक्शन की डेट देना जो है वो सदर का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अच्छा आतिफ, चूँकि आपने ये पॉइंट उठा दिया है कि अभी तो शायद ये भी डिस्कशन होगी कि सदर का आइन के मुताबिक इख्तियार है या नहीं है, क्योंकि जितने भी रहनुमा है डिफरेंट पार्टीज़ के उन्होंने कल परसों ये बयानात दिए हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान भी है, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी है कि सदर मुमलिकत का तो इख्तियार ही नहीं है। तो क्या इस मुशावरती इजलास में इस बात का भी फैसला लिया जाएगा? जी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पहले भी वाज़ेह कर चुका है सदर मुमलिकत को, जब सदर ने खत लिखा था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया था और उस वक्त भी वाज़ेह ये कर दिया था कि अब इलेक्शन कमीशन का काम है इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना और इसके लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत के मजाज जो है वो नहीं है और ना ही उनके पास ये इख्तियार है। अब जो ज़राए हैं उसके मुताबिक कल भी एक कानूनी टीम की जानिब से यही तजवीज़ दी जाएगी और साथ ये भी ठीक है। आतिफ हमारे साथ मौजूद रहिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने GNN को टाइम दिया। ये फरमाइएगा, आर्टिकल 48 के मुताबिक क्या सदर पाकिस्तान हर फैसले में वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं? और दूसरा, सदर ने तजवीज़ दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आप कैसा देखते हैं इसको, ये ठीक है? देखा जी, सदर मुमलिकत ने जो वफाकी हुकूमत के वज़ीर कानून के मौक़िफ़ सुनने के बावजूद भी जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है वो दरअसल असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के आर्टिकल 51 के तहत हल्का बंदियां करवा रहा है, इंतखाबी फरिश्तों को मुरतब कर रहा है, तो वो भी आइन की पासदारी कर रहा है और आइन के मुताबिक चल रहा है। तो इधर सदर साहब ने बिला वजह जबकि मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया है, रोड मैप दे दिया है कि हमने 30 नवंबर तक इंतखाबी फरिश्ते और हल्का बंदियां मुकम्मल करनी है और इसके बाद लामहल्ला इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा। इन हालात को देखते हुए भी सदर मुल्क जो खत लिखा है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, तो वो यही कहेगा जनाब हम तो हल्का बंदियां करवा रहे हैं, इंतखाबी फरिश्ते बन रहे हैं, हम भी आइन की पासदारी कर रहे हैं, वो भी आइन का आर्टिकल 51 है, कोई एक्ट नहीं है, रूल नहीं है। तो आपने जो खत लिखा, एक बड़ी अहम बात यह है, ये जो कौमी जो सदर मुल्क का खत ही गलत है। वो कह रहे हैं कि अच्छा, ये गलत है सर खत आइनी तौर पर? नहीं, इसलिए आपकी कौमी असेंबली जो डिसॉल्व किया है वो तो आर्टिकल 58(1) के तहत किए। सदर मुमलिकत को नहीं पता कि जो उन्होंने आर्टिकल 58(1) के तहत कौमी असेंबली डिसॉल्व की है उसमें कोई तारीख का जिक्र नहीं है। ये तो सदर जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एडवाइस किया था वो आर्टिकल 58(1) के तहत किया था। ये तो आर्टिकल 48 जो है के तहत तो किया ही नहीं। और आर्टिकल 48 जो होता है वो सिर्फ कौमी असेंबली के इलेक्शन के लिए है। ये मुल्क में 4 असेंबली में इंतखाबात होने हैं, ये सदर मुमलिकत का तो इख्तियार ही नहीं था। लेकिन सर 224 तो कहता है कि 90 दिन के अंदर ही होंगे इंतखाबात। नहीं, 90 दिन में कराए, 120 दिन में करवाए, इसकी बात ही तो इलेक्शन कमीशन तो काम कर रहा है ना आइन के मुताबिक। अब ये हल्का बंदियां जो हैं, ये जो हल्का बंदियां हो रही हैं, ये भी तो आइन की पासदारी है ना। तो आइन में लिखा हुआ है कि जब हल्का बंदियां आर्टिकल 51 के तहत जो मर्दम शुमारी का गजट नोटिफिकेशन हो जाए तो इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कराने का मिजाज है कानूनी आइनी तौर पर। तो इलेक्शन कमीशन तो आइन के मुताबिक चल रहा है ना। तो सदर मुल्क का खाते है वो इलेक्शन में जवाब दे देगा जनाब आपने हमारे वफाकी वज़ीर कानून का मौक़िफ़ भी सुन लिया, हम भी अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन की तारीख देने के रवादार नहीं, हम इस खत को मुस्तरद करते हैं।
اچھا، تو کنور دلشاد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے اس میں شاید یہ فیصلہ آ جائے گا کہ اس خط کو مسترد کر دیا جائے گا اور آرٹیکل 51(5) کے تحت جو حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں اسی کو جاری رکھا جائے گا۔ آرٹیکل 51 کے تحت بیٹے آپ استعمال کریں آرٹیکل 51 کا سب سیکشن 5 کے تحت۔ صحیح ہے کنور دلشاد صاحب، ایک اور ناقدین ایسے بات کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب امریکی سفیر سے تو مل لیتے ہیں، برطانوی سفیر سے مل لیتے ہیں، لیکن وہ صدر پاکستان جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں ان سے ملاقات کرنے نہیں جاتے انتخابات کے لیے۔ وہ دیکھیں جی، امریکن امبیسڈر سے جب میں وفاقی سیکرٹری الیکشن کمیشن تھا میں نے 30-40 ملاقاتیں ہوئی ہیں میری اپنے امریکن امبیسڈر کے ساتھ، برٹش ہائی کمیشن کے ساتھ، یورپی یونین کے ساتھ، یہاں تک کہ امریکن وزیر خارجہ کے ساتھ۔ یہ ساری ملاقاتیں عام طور پر روٹین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، روایتی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کا ایک دوستانہ ماحول میں ملاقات ہوتی ہے، اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جو صدر مملکت نے جو خط لکھا تھا، یہ لکھا تھا آئیں میرے پاس بیٹھے اور الیکشن کی تاریخ طے کریں۔ یہاں الیکشن کمیشن پاکستان کا صدر سے ملاقات کرنے انکار کرنے کی وجوہات یہ تھی کہ ہم آپ سے کس بات کی مشاورت کریں۔ جہاں تک امریکن امبیسڈر تھا، میں سے 50 ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکن امبیسڈر کے ساتھ، جب میں وفاقی سیکرٹری تلاشی کمیشن 50 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور سب ریکارڈ کے موجود ہے، سب وزارت خارجہ کو پتہ ہے۔ تو یہ تو عام ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روٹین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ صحیح ہے، عینی ادارے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہے امریکن امبیسڈر ملاقات کر دی، سارا وہ ملک میں شور مچ گیا، پتہ نہیں وائسر ہند نے ملاقات کر دی، ہمارے آتے تھے چائے پیتے گپ چلے جاتے تھے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے یار؟ میرے ساتھ 50 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں کیا فرق پڑ گیا اس کے اندر؟ صحیح ہے، لیکن سر جو صدر نے اپنی تجویز میں الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ایک ہی دن انتخابات کروائے جائیں اور ایک ہی دن انتخابات کروانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی بھی حاصل کی جائے، تو آپ کی نظر میں ایک بار پھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان یا عدلیہ کی جانب کا راستہ صدر نے پرووائڈ کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے، درست ہے، سپریم کورٹ ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں، پاکستان کی وفاق کی علامت ہے، سپریم کورٹ کا حکم کا جو فیصلہ ہوگا تمام ادارے اس پر عمل درآمد کرائیں گے۔ اچھا کنور صاحب، اگر عدالت کی جانب دوبارہ سے جایا جاتا ہے تو دوبارہ سے اس پوائنٹ پہ چیزیں آ جائیں گی کہ جی صدر کا اختیار ہے کہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ نہیں ہے، اور کتنا اختیار ہے دونوں کا؟ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں اگر کیس جاتا ہے، اس آئین کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو یہ درست فیصلہ ہے، جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے اس پر تمام ادارے عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے، کنور دلشاد صاحب سے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ عاطف بٹ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، عاطف بتائے گا اب کیا مشاورتی اجلاس جو ہے وہ کب تک شروع ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، عاطف بٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کی تجویز پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اہم مشاورتی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن اجلاس میں صدر مملکت کے خط کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور غور کیا جائے گا کہ الیکشنز کب کروائے جائیں، اور آرٹیکل 51(5) کے تحت الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرانے کا بھی پابند ہے، اور اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے عرفان کہ الیکشن جو ہیں وہ نومبر میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بالکل ہوتا ہے، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ صدر صاحب نے 90 دن کی مدت سے ایک دن پہلے تجویز دی ہے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان اور ان کے ساتھ چاروں ممبران جو ہیں وہ کیا جواب دیں گے۔ کل انہوں نے مشاورتی اجلاس بلایا ہے، اپنی قانونی ٹیم کو انہوں نے بلایا ہے، بریفنگ مانگ لی ہے کہ صدر کے خط کا جواب دیا جائے گا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی ماضی میں ایک تاریخ دی تھی اور پی ڈی ایم حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر کی یہ تاریخ جو 6 نومبر کی ہے کیا اس پر بھی عمل ہو پائے گا یا نہیں، لیکن جو ہمارے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال ہے وہ آج بھی ستمبر میں بھی یہی کہتے ہیں کہ انتخابات 14 مئی کو ہی ہوں گے۔ یہ تو بہرحال پاکستان کے اندر بہرحال انتظامیہ نے ہی عمل کروانا ہوتا ہے، بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کی ہے انتخابات کروانے کی، وہی انتخابات کروانے کا مجاز ہے، اسی کے پاس اختیار ہے انتخابات کروانے کا۔ اور صدر صاحب نے ایک اور خط لکھ کر پاکستان کی سیاست میں سکوت میں ایک نئی لہروں کو جنم دیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک تہلکہ خیز ایک تبدیلی آئی ہے صدر صاحب کی تجویز سے۔ آج سے چند دن پہلے ایسی باتیں آ رہی تھی صدر صاحب بہت جلد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے والے ہیں،
तो सदर ने बाकायदा अब तजवीज़ दे दी है 6 नवंबर को। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख दें, चेयरमैन PTI का जेल से सदर के नाम पैगाम। वकील अबूजर सलमान ने चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI परेशान नहीं है। वो पुरुम्मीद हैं कि इलेक्शन होंगे और कानून की बालादस्ती होगी। डिस्कस हुई ये बात कि सदर आरिफ अलवी साहब ने अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं दी, तो उन्होंने कहा ये आइन उनके सामने पड़ा हुआ है, ही सेड के आइन बड़ा क्लियर है और उनको जो है बिल्कुल डेट देनी चाहिए इलेक्शन की, विद इन 90 डेज़ की देनी चाहिए। और उन्होंने इनफैक्ट मुतालबा किया है कि सदर जो है वो इस डेट को जो है विद इन 90 डेज़ जो आपके आइन की डिमांड है, कमांड है, वो उसको दें। इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर टाइमली इलेक्शन हो, ताकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो लोगों को रिप्रेजेंट करे। अनइलेक्टेड गवर्नमेंट, हमारी इंटरिम गवर्नमेंट इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकती, पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इंतखाबात कब होंगे, सिर्फ एक जमात को पता है कि इंतखाबात फरवरी में होंगे। उस जमात को कैसे पता है? बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर कड़ी तनकीद। एक बार फिर से बरवक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया, कहा हमने कभी अवाम से मुंह नहीं छुपाया, इलेक्शन का इरादा किया है तो तारीख ही बता दें। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों ना करूं? पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी की जवाबदेह है। PDM में जो जमातें शामिल हैं वो खुद जवाबदेह हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि सबको साथ लेकर चलना होगा। इंतखाबात से मुतालिक फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़े अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या कहे? अगर कोई जिद है या कोई वजह है या कोई मजबूरी है कि इसको आगे भी लेके जाना पड़े तो आगे लेके, फिर मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दे। तो वो डेट क्या है? डेट 90 डेज में नहीं है। अगर मेरा CC इजाजत देते हैं और मैं ये मानता भी हूँ तो आप मुझे बताएं कि 95 डेज में, 100 डेज में, 110 डेज में, 120 डेज में, 10 साल, क्या इरादा है? डेट तो दो। PDM और पीपल्स पार्टी हुकूमत में साथ थे, मिलकर हमने बहुत काम करने की कोशिश किए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजारतें की जवाबदेह हैं। PDM और PDM के सरबरा जो वजारतें हैं वो जवाबदेह हैं। नाज़रीन, वफाक और चारों सूबों के निगरान वज़राए कानून ने कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ कराने की तजवीज़ दी है। वज़ारत कानून के मुताबिक साफ़ और शफाफ इंतखाबात की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, जो एक आज़ाद आइनी इदारा है। मुल्क में इंतखाबात एक साथ और एक ही दिन होने चाहिए। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी और चारों सूबाई वज़राए कानून के इजलास का एलामिया जारी। निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की ज़ेर सदारत चारों सूबाई वज़राए कानून के इजलास में मुल्क में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत की गई। तमाम वज़राए कानून ने जमहूरियत के असूलों को बरकरार रखने और इंतखाबात के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इजलास के एलामिया में कहा गया है, आइन को मजमूई तौर पर पढ़ा जाना चाहिए और आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतल्लिका दफात को अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद और इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाहिद इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत न की जाए। वजारत कानून के एलामिये पर GNN से बात करते हुए माहिर कानून फैसल चौधरी ने कहा कि वजारत कानून आइन की गलत तशरीह कर रहा है। इलेक्शन की तारीख देना सदर का हक नहीं, जिम्मेदारी है। आइन और कानून इस मुल्क में मजाक बन चुका है। तमाम जो वजारत कानून समेत तमाम वजारतें जो है वो आइन की गलत तशरीह में पेश है। ये जो तशरीह की गई है ये बिल्कुल सेल्फ सर्विंग है और इसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं। आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर इंतखाबात, जब भी असम्बली तहलील हो, चाहे वो सूबाई हो या कौमी, तो उनके 90 दिन में इंतखाबात कराना जरूरी है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराना आइनी तकाजा है, मगर 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील के बाद ताहाल इलेक्शन तारीख का ऐलान नहीं किया जा सका, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। PP से महदूद सतह की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ताहम उसके भी इम्कानात बहुत कम है। इंतखाबात के बाद इत्तेहाद करने या ना करने का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद उन्हें सूट करती है, जिनका उन्हें हक है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, उसे सियासत का हक मिलना चाहिए, मगर PTI के लोग 9 मई के जिम्मेदारों से खुद को अलग करें। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं।
नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। आला लीगी क़यादत के लंदन में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख की तजवीज़ शहबाज शरीफ ने दी, जिससे सब ने इत्तफाक किया। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी समेत किसी भी जमात से कौमी व सूबाई सतह पर इत्तेहाद न करने और पंजाब में तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार नामजद करने का फैसला किया गया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इंतखाबात के नताइज के बाद फैसला होगा कि किसने किसके साथ मिलना है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी छुट्टी करा दी। इस्तेहकाम पार्टी से इत्तेहाद होगा न सीट एडजस्टमेंट। तहम खैबर पख्तूनख्वा में JUI-FE और ANP जबकि बलोचिस्तान में बाप और दीगर कौम परस्त जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। पार्टी आइंदा इजलास में इंतखाबी मुहिम और पार्टी बयानी की मंजूरी देगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल के लिए भरपूर मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वादी हुंजा का दौरा किया और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने हुंजा की सियासी क़यादत, इमादीन और समाजी शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं। इसी हवाले से बात करेंगे औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब बताएगा। जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज वादी हुंजा का दौरा किया। दौरे में वज़ीर आज़म ने हुंजा की सियासी क़यादत और अमायदीन और समाजी शख्सियात से मुलाकात की और कराकोरम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मंसूबे का दौरा भी किया। हुंजा की सियासी क़यादत और अमायदीन ने वज़ीर आज़म को हुंजा में बिजली के बहरान, ज़िला हुंजा की आबादी के तनासुब के हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में इजाफी नशिस्तों की फराहमी और दीगर मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने वफ़द को गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मसाइल के जल्द अज जल्द हल की जो है उन्होंने यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने मुताल्लिका हुकाम को गिलगित बल्तिस्तान में निजी शोबे के साथ मुआहिदों के जरिए मकामी तौर पर बिजली की पैदावार की। बहुत शुक्रिया आपका। कौमी एयरलाइन की परवाज PK 754 को रियाद एयरपोर्ट पर सऊदी कंपनी को वाजिबात की अदम अदायगी पर रोक लिया गया। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की परवाज को रियाद एयरपोर्ट पर ईंधन की फराहमी से इनकार किया गया। जी हाँ, वासिफ बताइएगा किसकी गफलत है ये? देखें, जो PIA को हुकूमत से फंड्स मिलने थे जिससे उन्होंने अपनी जो योमिया बुनियाद के ऊपर अपना ऑपरेशन चलाना था, वो अभी तक हुकूमत की जानिब से PIA को नहीं दिए गए और PIA इस वक्त शदीद माली बहरान का सामना कर रहा है। और इसी बहरान की वजह से जो PIA की परवाज 754 जिसको रियाद से इस्लामाबाद रवाना होना था 5 घंटे पहले, वो अभी तक रवाना नहीं हो सकी। वजह उसकी सिर्फ ये है कि जो सऊदी कंपनी PIA को जहाज़ों में ईंधन के देती है, उसने पैसे ना होने की वजह से परवाज को फ्यूल देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जहाज इस वक्त भी रियाद एयरपोर्ट पर खड़ा अभी है। तक जहाज जो है रियाद एयरपोर्ट पर खड़ा है। आपका शुक्रिया वासिफ। मैंने कभी मुल्क से गद्दारी नहीं की, जहां कैद हूं चंद कदम दूर फांसी की घाट है। एतमाद से कहता हूं मुल्क का वफादार हूं, अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी घाट पर लटका दे। शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुल्क मुआशी और आइनी बहरान का शिकार है जिसका हल शफाफ इंतखाबात है। PTI के चेयरमैन इमरान खान थे और हैं, इस पर कोई अभाम नहीं है। मुल्क एक आईनी, माशी और सियासी बहरान से दो चार है। इसका वाहिद रास्ता इंतखाबात है, शफाफ इंतखाबात हैं और मुल्क को डगर पे डालना है। हमें अपनी ज़ाती अना से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस हाउस को खाली कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर में मुंतकिल हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। ज़राए के मुताबिक नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी तकरीब हलफबरदारी से कबल चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। दूसरी जानब तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि नामजद चीफ जस्टिस
ऑफ पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ज़ाब्ता कार के मुताबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 7वें रोज में दाखिल हो गया है। सर्विलेंस टीम्स ने मजीद सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस को मुनक़ता कर दिया है। दर्जनों नए बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। सदर किसान इत्तेहाद भी 44 लाख रुपए के नादहिंदा निकले। दूसरी जानिब आइस्को ने बिजली के बिलों के डिफॉल्टर्स सरकारी इदारों की फहरिस्त जारी कर दी है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, बिजली चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग, नादहिंदगान के गिर्द भी शिकंजा सख्त। सरकारी इदारे आइस्को के 71 अरब 51 करोड़ रुपए के नादहिंदा निकले। लेस्को रीजन के तमाम सर्कल्स में बिजली चोरी में मुलव्वस मजीद 411 कनेक्शंस काट दिए गए। 222 अफराद पर मुकदमा दर्ज कराकर 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 करोड़ 72 लाख 36 हजार रुपए के डिडक्शन बिल्स की मद में चार्ज किए गए। बड़े बड़े कमर्शियल और ज़रूरी सार्फिन भी बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। फेस्को रीजन में 128 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मैपको ने 2 करोड़ 62 लाख से जायद के नादहिंदगान के 25 ट्रांसफार्मर उतार लिए। सदर किसान इत्तेहाद मोहम्मद रमजान 43 लाख 71 हजार रुपए के नादहिंदा निकले। 34 लाख 80 हजार रुपए की अदम अदायगी पर लोधरा में सालवेंट प्लांट की बिजली काट दी गई। पेस्को ने मर्दान में MMC कॉम्प्लेक्स में बिजली की चोरी पकड़ ली। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक 415 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3181 FIRs दर्ज की गयी। 79 करोड़ से जायद रिकवरी भी की गयी। बिजली बिलों में रिलीफ पर पेशरफ्त ना हो सकी। IMF ने मुतालबा किया है कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफा किया जाए। IMF ने सनतों से मराहत वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। वजारत खजाना, वजारत तवानाई और आलमी मालियाती फंड IMF के दरमियान बिजली बिलों पर रिलीफ के मामले में पेशरफ्त न हो सकी। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराहत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ज़राए का कहना है कि IMF ने मुतालबा किया है कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफा किया जाए। बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निर्खों में इजाफा जुलाई 2023 से नाफिज किया जाए। ज़राए का बताना है कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए रियायती टैरिफ खत्म करके निर्खों में इजाफे का प्लान फराहम किया जाए। ज़राए के मुताबिक IMF का ये मुतालबा भी है कि सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। ज़राए का कहना है कि बिजली बिलों पर रिलीफ प्लान की IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांगा गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब भर के थिएटर्स फौरी तौर पर खोलने का हुक्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चेक एंड बैलेंस को बरकरार रखते हुए थिएटर्स को खोलने की इजाज़त दी। वासिफ बताइए इस हवाले से। देखिए, पंजाब हुकूमत ने जो सूबे के अंदर मुख्तलिफ थिएटर्स को इस बुनियाद पर बंद और सील कर दिया था कि वहाँ पर फहाशी व मबरी जो प्रोग्राम्स दिखाए जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों का इखलाक बिगड़ था। इसी बुनियाद के ऊपर जो पंजाब हुकूमत उसने मुतअद्दिद जो थिएटर्स हैं उनको सील कर दिया और कई अदाकाराओं पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अब दोबारा से ये हुक्म दे दिया गया है कि फौरी तौर पर तमाम थिएटर्स खोल दी जाएं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके रोजगार इसके साथ वाबस्ता। लेकिन बहुत शुक्रिया वासिफ।